तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम देखेंगे हाउ द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने शायद क्लास 5-6 मैथमेटिक्स में पढ़ा है पहले कि जो एलसीएम और एचसीएफ है दो नंबर्स का, उनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, व्हेन यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम यू गेट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हम इसमें एक क्विक रिवीजन लेंगे कि आपको दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, आपको एक नया अप्रोच में आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसी मेथड से आपको एक प्रूफ भी मिल जाएगा कि हाउ दिस वर्क्स एक्चुअली एचसीएफ इंटू एलसीएम, हाउ इट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो हम एक छोटे नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 8 एंड 12, दीज आर द टू नंबर्स। तो ऑब्वियसली एचसीएफ और एलसीएम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। और अभी हमने थ्योरम में देखा कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और वो यूनिक है। ठीक है, तो 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है होता है दैट इज नथिंग बट 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। ओके, एंड 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 12 इज नथिंग बट 4 इंटू 3 दैट इज 2 इंटू 2 दैट बिकम्स 4 इंटू 3। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 2⁻3। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है, 2 मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स इज नथिंग बट 2 क्यूब। और इस नंबर को अगर मैं लिख दूँ 2⁻2 एंड ये डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 3⁻1, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों एक ही रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, यहाँ पे जो पहला नंबर 8 उसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 2⁻3। अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंजेस नहीं है। और इसको अगर मैं लिख दूँ 2⁻3 इंटू, आप सभी को ये वैल्यू पता होगी कि 1 को आप 3⁻0 लिख सकते हैं किसी भी फाइनाइट नंबर का। जो हमारे पास मैथ्स में एक फैक्ट आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी फाइनाइट वैल्यू, किसी भी फाइनाइट नंबर या फाइनाइट वैल्यू रेस्ट टू द पावर 0, एनी फाइनाइट वैल्यू रेस्ट टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है या फॉर्मूला आप जो इसको समझना चाहते हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी फाइनाइट जो वैल्यू है उसकी पावर जब 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो उसी फैक्ट से हमने लिया है कि आपका, इसको मैं लिख रहा हूँ 2⁻3 इंटू 3⁻0 जो 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप एचसीएफ और एलसीएम जब लेते हैं तो मैं आपको सबसे पहले हम एचसीएफ लेते हैं इसका। ठीक है, इन दोनों का हम सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एचसीएफ दैट इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है वो नंबर जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट अमंग ऑल द फैक्टर्स, और इन दोनों नंबर्स को जो डिवाइड करे। ठीक है, तो अब देखिए एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये दोनों नंबर को वापस से एक बार यहाँ लिख लेता हूँ 2⁻3 एंड इंटू 3⁻0, ये पहला नंबर है। और दूसरा जो है दैट इज 2⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻1। अब आपको देखिए दोनों में आपके जो बेस है, आपके जो दोनों बेस है, दोनों 2 एंड 3। ठीक है, दोनों में सेम नंबर्स है 2 एंड 3, उनकी पावर्स अलग अलग है ऑब्वियसली, बिकॉज ये नंबर अलग अलग है तो उनकी पावर्स अलग अलग है। तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, देखिए एचसीएफ अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये नंबर लिखिए। सबसे पहले आप 2 लिखिए, 2। अब देखिए 2 की पावर अलग अलग जगह, ये दोनों जगह, जैसे ये जो 8 का रिप्रेजेंटेशन, ये 12 का रिप्रेजेंटेशन है, पहले रिप्रेजेंटेशन में जो 2 की पावर है वो यहाँ पे है 3, और दूसरे में इसकी जो पावर है 2 की वो है 2। तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दोनों में से 3 और 2 में जो मिनिमम है, ठीक है, ये याद रखिए कि एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे आपको क्या वैल्यू लेना है, मिनिमम पावर लेना है। ठीक है, आपको मिनिमम पावर लेना है। ठीक है,
तो इस केस में आपकी जो मिनिमम पावर हो जाएगी 3 और 2 में से मिनिमम क्या है 2, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू होगी 2 लेंगे हम, ठीक है। अब ये 2 के लिए हो गया। सिमिलरली अब हम 3 पे आएंगे। अब देखिए 3 पे आपकी जो मिनिमम पावर है वो क्या है, देखिए 3 की एक पावर है 0, एक 3 की पावर है 1। अब 0 और 1 में ऑब्वियसली हम जानते हैं कि मिनिमम क्या है 0, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 दैट इज़ नथिंग बट 4 इंटू 3 दैट इज़ 1, ये हो जाता है 4। तो हम जानते हैं कि 8 और 12 का जो HCF है, यस ऑब्वियसली 4 है, क्योंकि 4 डिवाइड करता है 8 को, 4 2 8 एंड 4 3 12। और 4 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 से बड़ा हो और इन दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिससे HCF हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द मिनिमम पावर अमंग ऑल द पावर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर, ठीक। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ आई होगी, ठीक है। अब हम सेम अप्रोच यूज़ करते हैं, सेम मेथड हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द LCM ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। LCM सेम नंबर हम लेंगे, ठीक है। इसके लिए भी हम, ठीक है, हम सेम नंबर से देखते हैं कि हम कैसे LCM लेते हैं, ठीक है। तो LCM इज नथिंग बट द फुल फॉर्म इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है ऐसा नंबर जो सारे नंबर से छोटा हो, और ये जो दोनों नंबर है 8 और 12, हमारे केस में जो 8 और 12 है वो उस नंबर को डिवाइड करते हो, यानी इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अगेन आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए, 2⁻³ इंटू 3⁻0। सिमिलरली 12 इज 2⁻² इंटू 3⁻1। अब जो द ओनली डिफरेंस हियर इज, प्रीवियस केस में आपने क्या लिखा था, मिनिमम पावर ली थी, अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, उसमें आपने मिनिमम पावर ली, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर लेना है। तो अब देखिए कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है। तो पहले आप लीजिए 2, ठीक है। सबसे पहले आप लीजिए यहाँ पे आपने 2, ठीक है। तो 2 की पहले एक्सप्रेशन में पावर 3, दूसरे में है 2, तो आपकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी 2 की पावर 3, ठीक है। बिकॉज 3 और 2 में आप लेंगे तो 3 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू 2। सिमिलरली अगला नंबर आपका, अगला जो फैक्टर है वो है 3। अब 3 की जो दो पावर्स है, फर्स्ट वन इज 0, सेकंड वन इज 1, तो इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है 1, तो आप ले लेंगे 1, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2³ इज नथिंग बट 8 डॉट 3 पावर 1 इज 3, तो 8 3 ज़र 24। सो LCM ऑफ दिस टू नंबर 8 एंड 12 इज नथिंग बट 21। यस, 8 3 ज़र 24 एंड 12 2 ज़र 24, और इससे कोई छोटा नंबर नहीं है जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ आई होगी, ठीक है। HCF, ठीक है। HCF में आपको क्या करना है, HCF में आपको मिनिमम पावर लेना है, ठीक है। HCF का मतलब क्या है आपका मिनिमम पावर, और LCM का मतलब क्या है आपका मैक्सिमम पावर, ठीक है। इसकी हेल्प से आप ये वैल्यूज़, और जो आपने फैक्टराइजेशन, आप पहले जब भी LCM HCF निकालेंगे, अगर आप थोड़ा सा उस मेथड को रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे वो मेथड इसी के जो स्टैंडर्ड मेथड है इसी का एक लूज वे है, आप कह सकते हैं, ठीक है। उसमें भी हम मोर और लेस द सेम थिंग करते हैं, लेकिन अभी मैं वो आपको नहीं कहूँगा, ठीक है। अभी आपको वो नहीं कहूँगा, आप एक बार उसको रिवाइज करिए, और आप अगर आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये वो जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो नथिंग बट इसी मेथड का एक जनरलाइजेशन है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा फॉर्मल वे में लिखेंगे, ठीक है। अभी हमने इसको जो है नंबर्स LCM और HCF को नंबर्स के फॉर्म में देखा। अब हम इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए कि HCF, ये जो फैक्ट यहाँ लिखा है कि HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए हम इसको एक अल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक मैथ्स में आपको एक फैक्ट बता दूं कि नंबर से कभी भी कोई चीज़ प्रूफ नहीं होती, ठीक है। एक एग्जांपल से मैथ्स में कोई फैक्ट प्रूफ नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आपको एक जनरलाइजेशन प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्ट हमको प्रूफ करना है वो ये है कि HCF ऑफ two numbers, the numbers are A and B, multiplied by LCM of these two numbers A and B in nothing but the product of these number A into B, ठीक है। तो ये आपके पास है फैक्ट जिसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। आप इसको थ्योरम, फैक्ट कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए
सबसे पहले ए और बी जो नंबर्स है, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। और अभी हमने जो थ्योरम देखी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम क्या कह सकते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक we know that both a and b will have a prime factorization, ठीक है, that both a and b will have prime factorization, ठीक है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अभी किया है, ठीक है, 8 और 12 के केस में हमने ये जो लिखा था, ये दिस इज नथिंग बट द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो हमने यहाँ पे किया है दिस इज नथिंग बट द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम जनरल लिखे दो नंबर्स के लिए ए, तो इट विल बी नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम्स, ठीक है, और वो प्राइम्स की कुछ पावर्स भी होगी, जैसे यहाँ पे जो प्राइम नंबर 2 है इसकी पावर 3 है, ये 3 नंबर जो है इसकी पावर 0 है। सिमिलरली जो प्राइम्स है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ P1, P2, P3 डॉट 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 अप टू से Pk, ठीक है, P1, P2, P3 अप टू Pk। और मैं इसकी पावर्स को डिनोट कर रहा हूँ M1, M2, M3 अप टू Mk, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो P1 प्राइम है वो M1 टाइम रिपीट हुआ है, P2 जो प्राइम है वो M2 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये जो ए नंबर है उसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं। सिमिलरली जो बी नंबर है सेकंड नंबर, उसका भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। और अभी हमने देखा कि जो जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो अगर वो नंबर मिसिंग भी हो, जैसे इस 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे 3 जो था वो मिसिंग है, बिकॉज 3 डिवाइड नहीं करता 8 को, तो हमने उस 3 को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए क्या किया, 3 की पावर 0 कर दी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे कुछ नंबर होंगे जो ए और बी में सेम प्राइम नंबर्स डिवाइड नहीं करेंगे, तो वहाँ पे M1, M2 ये जो पावर्स है इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम वो जो प्राइम है आपका P1 वो हो सकता है N1 टाइम आए, P2 जो है वो आपका हो सकता है N2 टाइम्स आए, P3 जो है वो हो सकता है N3 टाइम्स आए, अप टू जो Pk है वो हो सकता है वो N के टाइम्स आए, ठीक है। यहाँ पे जो M1, यहाँ जो नंबर्स है M1, M2 अप टू Mk, सिमिलरली N1, N2 अप टू Nk, दे आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है, इंक्लूडिंग 0, ठीक है, बिकॉज ये पावर जो हो सकती है 0 भी हो सकती है, इंक्लूडिंग 0। सो इट मीन्स दैट दे आर नथिंग बट होल नंबर्स, ठीक है। तो आपकी जो पावर्स है दे कैन बी होल नंबर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जब नेचुरल नंबर्स में आप 0 इंक्लूड करते हैं तो उसको कहते हैं आप होल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम इज नथिंग बट, अभी हमने जिस एल्गोरिदम को फॉलो किया, हमने क्या किया, प्राइम P1, ठीक है, इन दोनों में से पहले प्राइम ये लेंगे P1, और एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम ऑफ, तो उसको मैं लिख रहा हूँ मैक्स ऑफ इन दोनों जो पावर्स है, यहाँ पे इसकी जो पावर है M1 और N1, इसका मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम ऑफ M1 इंटू N1, ठीक है। सिमिलरली यही आपको सभी के लिए रिपीट करना है। उसके बाद आपका P2 आ जाएगा, P2, उसके बाद मैक्सिमम ऑफ M2, यहाँ पे पावर्स है M2 और N2, M2, N2 डॉट डॉट डॉट। ये मेथड आपको कहाँ तक फॉलो करना है, लास्ट आपका जो प्राइम है दैट इज नथिंग बट Pk, यहाँ पे लिखिए Pk और यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ द पावर्स Mk इंटू Nk, ठीक। तो ये फॉर्मूला, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है जिससे हम एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। और यही ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है यही मैंने आपको इस यहाँ पे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करा था, ठीक है। ये देख सकते हैं इट इज़ नथिंग बट मैक्सिमम पावर। तो ये हो गया एलसीएम के लिए। अब हमको करना है ये सेम प्रोसेस दैट इज़ फॉर एचसीएफ। तो अगर आपको एचसीएफ ऑफ ए एंड बी करना है तो ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा, द ओनली डिफरेंस विल बी इन प्लेस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम विल बी देयर, ठीक है।
minimum of m1 n1. Similarly p2 minimum of m2 n2 dot 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 up to pk minimum of mk nk. ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ. ठीक है, ये आप कह सकते हैं. अगर आप वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको याद रखें, लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक में कहीं लिखना चाहते तो आप इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला मैं बॉक्स में कर रहा हूँ वाइट बॉक्स में, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं. ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है. अब हमको जो प्रूफ करना है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो हम इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू. सो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो इसकी वैल्यू क्या जा रही है देखिए. इसका मतलब नथिंग बट ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करना है. अब देखिए, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्राइम नंबर्स है, ये प्रोडक्ट में है, तो ऑब्वियसली आप रीअरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें आप जो P1 है, ये जो P1 है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये जो P1 है ये एक साथ लिख रहा हूँ, बिकॉज ये प्रोडक्ट में, तो ऑब्वियसली यू कैन रीअरेंज द नंबर्स. आप जानते हैं मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी अगर ऐसे नंबर लिखे तो ऑब्वियसली इंटू ए इंटू सी इंटू बी आप ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, ये आप रीअरेंज कर सकते हैं. ठीक है, एंड इस फैक्ट को आप कहते हैं मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये याद रखिए कि ये जो रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है कि ए इंटू बी इज नथिंग बट बी इंटू ए. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिविटी. तो अगर आप कम्यूटेटिविटी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कम्यूटेटिविटी को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं P1 मैक्स ऑफ M1 N1 एंड मिनिमम, सॉरी यहाँ पे अगेन आएगा आपका P1, यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे मिनिमम ऑफ M1 N1. ठीक है, सिमिलरली दूसरे प्राइम्स के साथ भी ऐसे होगा. अब आएगा P2, उसमें भी मैक्सिमम ऑफ M1 N1 और P2 मिनिमम ऑफ M1 N1, सॉरी ये M2 N2 होगा. ठीक है, ये M2 N2 है क्योंकि M1 N पहले आ चुके हैं, ये M2 N2. सिमिलरली ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगी आपकी, ये प्रोसेस जाएगी टिल PK. तो PK में भी ऐसा ही है, एक है मैक्सिमम ऑफ MK NK और PK मिनिमम ऑफ MK NK. ठीक है, अब आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना है. आपको ऑब्जर्वेशन ये करना है कि जब आप मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे, देखिए M1 और N1, ये मैक्सिमम ऑफ M1 N1 का मतलब है इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है. अगर इन दोनों में से मैक्सिमम M1 है, अगर M1 मैक्स है, तो ऑब्वियसली इससे इम्प्लाई क्या होता है कि N1 आपका मिनिमम होगा. ठीक है, बिकॉज दो नंबर में अगर एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम होगा. तो अगर आप ये बात, ये छोटी सी, इस छोटे से फैक्ट को अगर आप समझ गए हैं तो आप सोचिए कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको रफ वर्क बता रहा हूँ. ठीक है, ये एक रफ वर्क है. ठीक है, इसका एक कि अगर ये P1, सो एज्यूम करके देखिए, हमको नहीं पता कि M1 और N1 में से बड़ा और छोटा कौन सा है. ठीक है, आप अज्यूम करिए कि M1 बड़ा है. ठीक है, मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली P1 नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 N1 का मिनिमम N1 हो जाएगा. और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब एक P1 रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा, M1 प्लस N1. ठीक है, ये हो जाएगा M1 प्लस N1, बिकॉज यू नो दैट A रेस्ट टू द पावर M इंटू A रेस्ट टू द पावर N इज नथिंग बट A रेस्ट टू द पावर M प्लस N. दिस आर नथिंग बट लॉ ऑफ इंडाइसेस. ये प्रॉपर्टी आप पहले से जानते हैं. और यही सब में होगा जब आप मैक्सिमम ऑफ M2 N2 लेंगे, तब ऑब्वियसली वो M2 प्लस N2 ही होगा. ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं, ठीक है, अगर आप ये छोटा सा फैक्ट समझ गए हैं, तो ये अब ये प्रूफ हमारे लिए इजी है. ठीक है, तो ऑफिशियली प्रूफ अब यहाँ से होगा P1, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज नथिंग बट M1 प्लस N1. सिमिलरली P2 M2 प्लस N2 डॉट 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 अप टू PK MK प्लस NK. ठीक है, अब क्या आप इसमें कोई चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू हमको यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में मिली है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन मिली,
ये क्या है, अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ए और बी को, यहाँ से ए और बी की जो वैल्यू है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट नथिंग बट दिस वैल्यू, दिस थर्ड इक्वेशन ओवर हियर, ठीक है। अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इफ यू मल्टीप्लाई ए एंड बी, ठीक है, ऑब्वियसली आफ्टर रीअरेंजमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ए और बी है, ये जो P1 है, ठीक है, ये P1 अगर आप कम्यूटेटिविटी की हेल्प से यहाँ पर लेके आएंगे तो M1 प्लस N1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये M1 N1 में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली M2 जो है आपका N2 में ऐड हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट A इंटू बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्रूफ कहाँ से स्टार्ट किया है, LCM इंटू HCF, और राइट हैंड साइड में हमको क्या वैल्यू मिली, A इंटू बी। और आप देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था, हमारा टास्क क्या था कि HCF इंटू LCM इज नथिंग बट A क्रॉस बी। एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करना बहुत ईजी है, लेकिन एक बार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार ये प्रूफ थोड़ा सा अलजेब्रिक है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे समझ लेते हैं तब आपको ये जो आपकी क्यूरियसिटी रही होगी, आपने कभी सोचा होगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ठीक है। वाई यू कैन से दैट HCF इंटू LCM इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये इसका एक फॉर्मल प्रूफ है, ठीक है। अगर आपको पहली बार में अगर आप इस प्रूफ को नहीं कर पाए तो उसकी आप चिंता मत करिए, लेकिन आप एक दो बार इस प्रूफ को देखिए, ठीक है। आप इसको खुद से एक बार अपने से इसको प्रूफ करने की कोशिश करिए, और आपकी जो लॉ ऑफ इंडाइसिस है बस इसमें उसी की हेल्प ली है। और एक दूसरा फैक्ट ये है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम है, यहाँ पे जो हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो है जब आप उनको ऐड करेंगे, ठीक है, जब मैक्सिमम यानी कि दो नंबर का मैक्सिमम और मिनिमम, अगर एक नंबर मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम होगा, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस और इस फैक्ट से आपका ये जो फैक्ट है ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आपको सिलेबस में इस तरीके से प्रूफ करने के लिए नहीं देंगे, बट मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये फैक्ट किस तरीके से आता है, और जो छोटी डिटेल्स है जिससे हम उसको प्रूव कर सकते हो हमारे सामने होती है, लेकिन हम कभी कभी उसको नेगलेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना मटेरियल कवर करेंगे। होप टू सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।